ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। इन भाई साहब का नाम है रामबरन सिंह, रोल नंबर है 1026344। इनका पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम था, परीक्षा देने आए भाई साहब ने, एग्ज़ाम भी दिया। इनका सेंटर पड़ा था आगरा के वनस्थली विद्यालय में। मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था 10 से 12। एग्ज़ाम बढ़िया हुआ, देकर निकले। अब थोड़ा ठहरिए, एक और तस्वीर देखिए। इनका नाम है रवि कुमार, रोल नंबर 30083738। इनका सेंटर आगरा के राम लखन इंटर कॉलेज में पड़ा था। रवि अपना एग्ज़ाम देने की पूरी तैयारी में पहुंचे। पढ़ाई तो कर ही रखी थी, फिर क्या था ये भी बताते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को एक साथ देखिए, रामबरन सिंह और रवि कुमार। अब हम कहेंगे दोनों में 10 अंतर खोज के बताइए। बचपन में अखबार वाला खेल, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए हम बता देते हैं। तस्वीर दो है, नाम दो है, मगर आदमी एक ही है। अब और ध्यान से देखिए, समझ जाएंगे। रामबरन की दाढ़ी बढ़ी हुई है और रवि ने थोड़ी छोटी करवा रखी है। भाई साहब अपने को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहे थे। दरअसल इनका असली नाम रवि कुमार है। लोग मोहब्बत के मारे होते, ये भाई दोस्ती में मारा गया। रवि ने अपने दोस्त रामबरन का पेपर पहली पाली की परीक्षा में दे आया, एडमिट कार्ड पर अपनी फ़ोटो चस्पा करके। अब दूसरी पाली में उसे देना था, वहाँ पे बायोमेट्रिक पे पता नहीं कैसे बच गया। दूसरी पाली में एग्ज़ाम देने आया। होशियार तो भाई अपने आप को पर्याप्त तो समझ रहा था, मगर तकनीक क्या है तो यहाँ गच्चा खा गया। मामला वेरिफिकेशन के दौरान फंस गया। भेद खुला कैसे? सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा था। रवि मस्त अपना एग्ज़ाम दे रहे थे, तभी स्कूल प्रशासन ने के इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आया। पता चला कि पहली शिफ्ट के दौरान रवि कुमार ने फर्जी बायोमेट्रिक स्कैनिंग करके रामबरन की जगह एग्ज़ाम दे दिया। इसके बाद स्कूल प्रशासन हरकत में आया। जो सेंटर के हेड है उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। दाढ़ी कटाकर आए इंसान को धोखा दे सकता है, मगर मशीन ने डिटेक्ट कर लिया। फिर क्या था, रवि को एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। रवि कुमार और रामबरन के नाम पर FIR दर्ज हो गई। एक आदमी बनकर परीक्षा दिया था, लेकिन मुकदमा दोनों पे कायम हुआ। यूपी पुलिस के मुस्तैद जवानों ने भाई को लाद कर हवालात तक पहुंचा दिया। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि सेकेंड शिफ्ट से पहले ही पेपर लीक हो गया। छात्र एग्जाम देने की फिर से मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का कहना है कि अराजक तत्व ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम उनके जरिए फैलाया गया। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। यूपी STF और यूपी पुलिस इसके लिए विशेष अभियान चला रही है। अभी तक कुल 287 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, जो या तो खुद फर्जी एग्जाम सॉल्वर के लिए एग्जाम दे रहे थे सॉल्वर बनकर, या दूसरे को सॉल्वर बनाकर अपना परीक्षा दिलवाने लाए थे, सिपाही बनने की तैयारी में थे। पुलिस ने 3 और लोगों की गिरफ्तारी की। इनका नाम आकाश कुमार, पंकज कुमार, देवेश कुमार। ये तीनों ही गिरफ्तारियां आगरा पुलिस ने की। आकाश अजय नाम के लड़के की जगह एग्जाम दे रहे थे, देवेश कुमार दीपक शर्मा की जगह एग्जाम दे रहे थे और पंकज कुमार सन्नी चौधरी की जगह एग्जाम दे रहे थे। ये तीनों बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए पकड़े गए। जांच के दौरान पता चला कि ये तीनों भाई साहब यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं। आकाश की पोस्टिंग फिरोजाबाद में बताई गई और बाकी 2 PSC में। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शिकोहाबाद में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 3 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। कांस्टेबल निरंजन ने 3-4 लोगों को एग्जाम देने का वादा किया था। इसके एवज में उसे 3 लाख रुपए भी मिले, ऐसी जानकारी मिल रही है। निरंजन की पोस्टिंग PSC इटावा में है। दूसरे कांस्टेबल का नाम अनुज है। अनुज की पोस्टिंग फतेहपुर में है। वो एक छात्र की ओर से एग्जाम देने जा रहा था, तभी वो बायोमेट्रिक के दौरान पकड़ा गया। बाकी ये जो पहले आगरा वाले नाम लिए, किसी ने अपने भाई का पेपर दिया था, किसी ने मौसी के लड़के का पेपर दिया था। अब आप देखिए कितनी बड़ी लापरवाही। एक तो दूसरे के लिए आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो, दूसरी बात ये कि इन सभी सिपाहियों ने अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया। अब स्थिति ये है कि इनको उठा करके जेल भेज दिया गया। इन पे मुकदमा चलेगा और जांच होगी। जांच जब पूरी होगी तो ये अपनी नौकरी से भी हाथ गंवा सकते हैं। ये पूरी संभावना है इस बात की कि इनकी नौकरी चली जाए, क्योंकि उन्होंने फर्जीवाड़े की कोशिश की है। यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी जो भी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस इस बार पहले की तुलना में ज़्यादा मुस्तैद नज़र आई और जहां पे भी सूचना मिली वहां कार्रवाइयां की गई, बिना झिझक के FIR दर्ज हुई। लेकिन छात्रों के अपने आरोप है, अभ्यर्थियों के अपने आरोप हैं, उसको भी जो भर्ती बोर्ड है उसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर बहुत सारे छात्र, बहुत सारे अभ्यर्थी इसको ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, उनके पेपर फिर से कराए जाएं। अब उनके आरोपों में कितना दम है ये तय करने का काम
यूपी की जो भर्ती बोर्ड है पुलिस की उसको करना है, लेकिन छात्रों के आरोपों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने दिनों बाद भर्ती आई थी, इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आई, 60,000 पुलिसकर्मी भर्ती होने हैं और उसके बावजूद इस तरह की अगर लापरवाही हो जाती है तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। और पुलिस जो भर्ती बोर्ड है उस पर भी, सरकार पे भी, और ये बड़ा स्टेक था, बार बार पेपर लीक हो जा रहे थे यूपी में, तो सरकार के लिए एक बड़ा चुनौती का विषय है कि इस तरीके के लीकेज को कैसे रोका जाए। सरकार की तरफ से और जो भर्ती बोर्ड की तरफ से दावा किया जाए कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अफवाह फैलाई गई है। बाद में जो है एक कमेटी, जांच कमेटी का गठन कर दिया गया, वो जांच करेगी कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी परीक्षा थी, बड़ी संख्या में आपने तस्वीरें देखी होंगी, इतनी ज़्यादा भीड़ स्टेशन पे, बस अड्डों पर, तमाम जगहों पर से छात्राएं जो है परीक्षा देने पहुंचे। अभ्यर्थी जो सालों साल तैयारी कर रहे थे, उनको अगर ये बड़ा उनके साथ एक ठगा हुआ वो महसूस करते हैं कि भाई सरकारें, नेताओं के साथ कोई लीकेज नहीं होता, इनकी सरकार तो हर 5 साल में बन जाती है, इनके एग्ज़ाम जो चुनाव होता है वो डिले नहीं होते, वो टाइम पे होते हैं। लेकिन इनके एग्ज़ाम जब इतने दिनों बाद भर्ती आई और टाइम से हुए, तो इस तरह की अगर लीकेज की खबरें आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अभ्यर्थियों को धक्का लगता है। अगर ये अफवाह है तो उसको मजबूती से खंडन करना चाहिए, उसके सबूत उसको पेश करना चाहिए भर्ती बोर्ड को, और अगर वाकई में पेपर लीक हुआ है तो गंभीरता से जांच करानी चाहिए। और जैसे ये लोग पकड़े गए जो अलग तरीके से ठगी करने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरीके से अन्य लोगों को भी पकड़ा जाए और छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित किया जाए। मेरा नाम अभिनव पांडे, यह खबर आपके लिए लिखी थी मेरे साथी रजत ने। देखते रहे दी ललन टॉप, इस भर्ती से जुड़ी जो भी अपडेट होगा ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। शुक्रिया। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइए।